नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नूरुद्दीन। आप देख रहे हैं आप तक 24.com। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। जी, अभी एक सरकारी पैनल बैठा था जिसने दावा किया है कि कोरोना वायरस अगले साल 2021 तक फरवरी महीने में ख़त्म हो जाएगा। यानी फरवरी 2021 तक भारत से कोरोना वायरस का नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा सरकारी एक पैनल ने दावा किया है, जिसका नाम है इंडिया नेशनल सुपर मॉडल कमेटी। ये हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा गठित की गई थी। इसने जो है से एक रिपोर्ट तैयार की है जिसने ये दावा किया। हालांकि इस रिपोर्ट पे कई साइंटिस्ट ने अपने सवाल भी खड़े किए हैं और कई साइंटिस्ट ने इन दावेदारों से पूछा है कि वो बताएं कि किस तरह से कोरोना वायरस 2021 तक ख़त्म होगा, और उस पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। यानी उनके मेथड पर, जिस तरह से रिपोर्ट तैयार की गई है उस मेथड पर साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इससे पहले हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के कितने केसेस सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़े देखें, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए हैं कि 54,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और 717 मौतें भी हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो देश भर में कोरोना वायरस के जो कुल मामले हैं वो 76.5 लाख के पार हो गया है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्क्लेव में कहा था कि भारत ने लॉकडाउन लगाकर कोरोना वायरस को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं ये इससे आप जग जाहिर है कि कोरोना वायरस को काबू करने में कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं विफल रही, जिसका यही नतीजा है कि 76.5 लाख तक मामले आज भारत में पहुंच गए हैं। अगर हम देखें तो लॉकडाउन जब लगा था वो 25 मार्च को लगा था, वो तब 550 केसेस थे पूरे देश भर में। आज 76.5 लाख केसेस पहुंच गए हैं। हालांकि अगर देखें तो एक्टिव केसेस जो हैं वो लगातार घट रहे हैं, जो अच्छा संकेत है, जिससे ये समझा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस का जो से पीक ख़त्म हो गया। ऐसा सरकारी पैनल ने भी दावा किया है कि सितंबर महीने में कोरोना वायरस का पीक जो है वो ख़त्म हो गया था। हालांकि अगर हम बात करें तो इसका सेकेंड वेव ठंडी में आ सकता है। जो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी उस हिसाब से जो है इस वायरस के जो है फैलाव क्षमता और जो है इसके जीने की क्षमता जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और वो ज़्यादा जो से फैलेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में सबको सर्दी जुकाम ऐसे ही होता है। खैर, हम बात करते हैं लॉकडाउन। अगर जो सरकारी पैनल ने दावा किया है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाते देश में, तो अभी देश भर में कोरोना के कुल केसेस जो होते वो तो खैर करोड़ के पार होते, लेकिन मौतें 25 लाख मौतें हो जाती अगर लॉकडाउन नहीं लगाते। ये सरकारी पैनल ने दावा किया है। अगर सरकारी पैनल ने ये भी कहा है कि अगर लॉकडाउन थोड़ा देरी से लगाते, यानी मई में अगर लॉकडाउन लगाते तो ये केसेस थोड़े कम होते और मौतें भी थोड़ी कम होती, यानी मौतें 10 लाख के करीब होती। हालांकि अभी मौतों का आंकड़ा अगर हम देखें तो 1,15,000 है। अभी तक कुल मौतें जो देश भर में हुई हैं वो 1,15,000 मौतें हो गई हैं। अब अगर सरकारी पैनल के दावे और एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव ठंडी में पॉसिबल है, लेकिन इसके ख़त्म होने की जो दावा कर रहे हैं सरकारी पैनल, तो उसके जवाब में रणदीप गुलेरिया का ये जवाब फिट बैठता है कि अगर इसी तरह से अगर जो है ट्रेंड बना रहा, जो कोरोना के केसेस कल अगर देखें तो 50,000 से कम आए, जैसे आज ही जो है 54,000 केसेस आ गए, तो इसी तरह का अगर ट्रेंड धीरे धीरे बना रहा तो हम जो है मान सकते हैं कि अगले साल फरवरी में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा दिखता नज़र नहीं आ रहा है ना। जो क्लियर है, जो उन्होंने बताया कि ठंडी में कोरोना वायरस बढ़ेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि लॉकडाउन से और जो है कई सारे फ़ायदे हुए देश को, मतलब कोरोना को काबू करने में बेसिकली फ़ायदा हुआ। अब अगर हम एक और चीज़ देखें, आंकड़े देखें, तो सरकारी पैनल के एक
आईआईटी हैदराबाद के एक प्रोफेसर हैं जो इस सरकारी पैनल के सदस्य थे। उन्होंने दावा किया कि लॉकडाउन की वजह से कर्व फ्लैटेंड हो गया, यानी जो कर्व ऊपर जा रहा था केसेस के, वो अचानक से नीचे आ गए। यानी लॉकडाउन से कहीं ना कहीं देश को फ़ायदा हुआ कोरोना को काबू करने में। लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इकोनॉमी, माइग्रेशन, भूखमरी, बेरोजगारी और जो गरीबी बढ़ी है लॉकडाउन की वजह से, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ख़तरनाक है, जो देश को आगे अगले लंबे समय तक पीछे धकेल सकता है। जो देश ग्रो कर रहा था वो कहीं ना कहीं पीछे जा सकता है। और अगर हम देखें तो जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं लगातार, वो बता रहे हैं कि देश पीछे चला गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो लॉकडाउन एक अच्छी चीज़ ज़रूर थी। ये हमें मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन की वजह से हमने कोरोना को काबू करने में सफलता तो हासिल की, लेकिन जिस तरह से हमें उस पीरियड में काम करना चाहिए था कोरोना को काबू करने के लिए, वो नहीं हुआ। ये जैसे कई वैज्ञानिकों ने भी कहा है और जो सरकारी पैनल है उसके भी सदस्यों ने कहीं ना कहीं इस बात से सहमति जताई है। अब फेस्टिव सीज़न में जो कोरोना का मामला है वो लगातार हो सकता है तो बढ़ेगा, ऐसा एम्स के निदेशक ने भी कहा है। हालांकि अगर देखें तो जो अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इसके अलावा कई स्टेट्स में इलेक्शन हैं अभी, जिसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है, मास्क का उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। खैर, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए था और कोरोना को काबू करने में कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जो है से मदद मिल सकती थी। हालांकि इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। अब जो हम बात करते हैं, इस पर जो साइंटिस्ट ने सवाल उठाए हैं वो एक दलील दे रहे हैं कि जो सरकारी पैनल ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में उन चीज़ों की मदद ली गई है जो ऑलरेडी पब्लिक फिगर में है। यानी जो रिसर्च रिपोर्ट आती है या कोई एनालिटिक खबरें छपती है या फिर कोई रिपोर्ट छपती है, तो उन आधार पर जो है से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा कि अगर हम इसको सही तरह से आंकते तो बेहतर तरीका होता कि हम स्टेट और ज़िला स्तर पर जा कर के इन चीज़ों को परखते, इन चीज़ों को ढूंढ कर लाते, इन चीज़ों को खोजते। उसके बाद जो है से जो रिपोर्ट तैयार होती वो कहीं ना कहीं असली रिपोर्ट तैयार होती और वो असली चेहरा जो है से बयां करता। इन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें 10% एरर है, यानी प्रेडिक्शन एरर जो है वो 10% का है। अगर इस तरह से स्टेट और ज़िला स्तर पर जाकर के हम अगर रिसर्च करते और रिपोर्ट तैयार करते तो फिगर कुछ और होता। तो ये चीज़ें जो है से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमें जानना ज़रूरी है। ये हमें जानना चाहिए कि कोरोना वायरस कैसे आखिर फरवरी 2021 तक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि वैक्सीन के आने की का जो दावा किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा था कि 2021 के पहली छमाही में वो वैक्सीन हमारे पास होगा और कई दावे भी किए गए हैं कि 2021 के पहले भी हमारे पास कोरोना वायरस का अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन उसको बनाने में, उसको प्रोडक्शन में, उसको जो इसे वितरित करने में जो समय लगेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ सकती है और उस प्लानिंग के तहत ही हमें आगे बढ़ना होगा, जो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो प्लानिंग अभी तक नहीं हो पाई है। ये इस प्लानिंग की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, ऐसा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने भी कहा है और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मानते हैं कि इस तरह के लिए हमें एक पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। देखेंगे कि हम जैसे बिहार चुनाव में क्या आखिर किसका पलड़ा भारी है। चलिए, वो अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।